श्री राम जी रघुवंश में जन्म लिए हैं, जहां पर ब्राह्मणों की पूजा होती है, लेकिन आज हर मंदिर में ब्राह्मण पूजा कर रहा है श्री राम जी की। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसी धर्म की पताका फहराई है, बोलो फहराई कि नहीं फहराई? कौन ऐसा मंदिर होगा जिसमें ब्राह्मण पूजा ना कर रहा हो श्री राम जी की? जल्दी बोलो, ऐसा कौन सा घर है भैया? घर घर में राम की पूजा हो रही है, चाहे जिस जाति का क्यों ना हो प्यारे। आज राजनेता कुछ भी कहने लग जावे वोटों के लालच में, लेकिन मैं तो कहता हूं जहां श्री राम हैं वहां पर श्री राम ने किसी जाति को नहीं देखा है। जिसने राम को याद किया है राम उसी जाति का हो गया है प्यारे। इसलिए सभी ने कहा राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। लेकिन रघुवंशियों ने इतना तप किया था, इतना यजन भजन पूजन किया था कि भगवान स्वयं धर्म ही पुत्र बनकर के प्रकट हो गया, सत्य पुत्र बनकर के प्रकट हो गया। इसलिए तुम्हारे यहाँ भी वही स्थिति आ सकती है, चिंता मत करना, घर में तुम्हारे भी भगवान आ सकते हैं। लेकिन तुम्हें जो रघुवंश में हुआ है, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंश में, वही कार्य करना चाहिए। धर्म कहता है मेरी रक्षा करो। कैसे रक्षा होगी? तो कौशल्या मां से धर्म ने कहा कि यदि आप श्री राम को अयोध्या में रखोगी तो केवल अयोध्या में ही धर्म रहेगा, बाकी अयोध्या के अलावा इस दुनिया में धर्म नहीं रहेगा, चला जाएगा। और एक दिन वो स्थिति आएगी कि अयोध्या से भी जब दैत्यों का अनाचार अत्याचार ज्यादा बढ़ जाएगा तो अयोध्या में भी धर्म नहीं रह पाएगा। बोलो भाई, अयोध्या में भी जब बाहुल्य बढ़ेगा अनाचारियों का, अत्याचारियों का, तो अयोध्या पर भी आक्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई। तो अयोध्या में कहां से धर्म बच जाएगा? मां यदि मोह में आप आ गई तो धर्म सदा सदा के लिए धरती से चला जाएगा। यदि राम जी को आपने वन भेज दिया तो इस धरती पर धर्म सदा सदा के लिए अक्षुण्ण हो जाएगा। इसलिए मुझे बचाओ, धर्म की रक्षा करने के लिए राम को वन भेजो, वन भेजो। कौशल्या जी ने उसी समय संकल्प ले लिया, राखूं सुतहि करहूं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म जाए और बंधु विरोधु, धर्म चला जाएगा। बस जहां ऐसा भाव मन में आया तक कहा राम अब मैं आदेश दे रही हूं कि तुम 14 वर्ष का संकल्प लेकर के जा रहे हो कि 14 वर्ष बाद लौटूंगा धर्म की रक्षा करने के लिए। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। लेकिन हे राम आज मैं कह रही हूं, मैं मां हूं, आदेश दे रही हूं कि 14 वर्ष तक वन में रहोगे, धर्म की रक्षा करोगे। और कहीं 14 वर्ष में भी धर्म की रक्षा न कर पाए तुम तो हे राम 14 वर्ष नहीं 14,000 वर्ष भी लग जाएं, जब तक धर्म सुरक्षित ना हो जाए धरती पर अयोध्या लौटने की आवश्यकता है। वाह, धन्य है मां कौशल्या। भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा मां हो तो ऐसी हो, इतनी उदार मना मां होनी चाहिए। माताओं, सबसे ज्यादा सैनिक भिंड मुरैना में है, जो भारतीय सेना में है, फौजी हैं, देश की रक्षा में लगे हैं। सबसे ज्यादा भिंड मुरैना और राजस्थान का भाग वीर सपूत हैं, यहाँ देश की रक्षा में लगे हुए हैं। आज उन्हीं सपूतों की बदौलत ही हम कथा कह पा रहे हैं, ये सब कथा सुन पा रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति जी हो उनका सम्मान, चाहे देश का सम्मान, चाहे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, हर प्रदेश के नेताओं का, भक्तों का, सामान्य लोगों का, सबका सम्मान और सबका प्राण और सबका घर घर का एक सुरक्षा का प्रबंध
विशेष रूप से किसके हाथों में है? ईमानदारी से बताओ। वो सैनिकों के हाथ में है। बोलो है कि नहीं? सैनिकों के हाथ में है। इसलिए सबसे पहले जब मैं जागता हूं, पृथ्वी मां को प्रणाम करता हूं, भगवान का स्मरण करता हूं और सबसे पहली दुआ आशीर्वाद भारत के सैनिकों को देता हूं कि आशीर्वाद। बच्चे घर में आया करें, जब जाया करें तो उनका तिलक किया करो, आशीर्वाद देकर के भेजा करो। जब भी फोन पर बात करो तो उनका साहस बनाया करो। डरने की आवश्यकता नहीं है, मोह का त्याग करो। साहस पूर्वक कहा करो कि बेटा तुम देश की रक्षा में लगे हो, लगे रहना, घर की चिंता मत करना। घर तो भगवान की जिम्मेवारी है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान संभालेंगे, लेकिन ये भगवान का देश है। तुम देश की रक्षा में लगे हो, साहस पूर्वक देश की रक्षा करना मेरा आशीर्वाद है। मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, हम सभी संतों की दुआएं हैं भारतीय सैनिकों के साथ कि वो उत्साह पूर्वक, साहस पूर्वक देश की रक्षा करने में कृत संकल्पित बने रहें। कभी जब सैनिक शहीद होता है तो कष्ट तो होता है, होता ही है भाई, कष्ट की तो बात है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जो देश के लिए शहीद हो जाता है, जो देश के लिए शहीद होता है, वो शहीद होने वाला व्यक्ति, हमें विश्वास है कि ये शब्द पहले मरने के पहले कहता है क्या? कि गोली आ रही है, मेरा सीना सामने है, मैं देश को बचाने का संकल्प ले रहा हूं, स्वयं बचूंगा, देश को बचाऊंगा। और यदि नहीं बच पाया तो एक तमन्ना मेरे मन में है। क्या क्या तमन्ना है? परिवार की, पत्नी की, पुत्र की, संपत्ति की क्या तमन्ना है? शहीद होने वाला सैनिक की एक ही तमन्ना होती है, साधना बस यही मन में, तमन्ना बस यही मन में, तमन्ना बस यही मन में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। एक ही तमन्ना है और कोई दूसरी तमन्ना नहीं, मेरा देश रहना चाहिए। मोक्ष के सारे द्वार खुल जाते हैं उसके लिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो मोक्ष के दरवाजे बंद किए रहे, अपने आप उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। मरना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन, क्यों भाई, सभी को मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा काम करके मरो, देश के लिए मरो, धर्म के लिए मरो, मर्यादा के लिए मरो। क्यों भाई, सत्य के लिए मरो। आज दशरथ जी बोलो सत्य के लिए मर रहे हैं कि नहीं? प्राण किसके लिए त्याग रहे हैं? बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम जी पद, विछुड़त दीन दयाल प्रिय तन तृण युव पर हरे। सत्य के लिए प्राण त्याग रहे हैं महाराज दशरथ। पुत्र के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, किसके लिए प्राण त्याग रहे हैं? सत्य के लिए प्राण त्याग रहे हैं। सुनते जाना, एक एक बात को स्पष्ट कर रहा हूं। आज हमारे श्याम सुंदर जी कह रहे थे महाराज थोड़ा समय बढ़ा देना, क्यों? आपने कहा था ना अभी, मैंने कहा समय तो मैं बढ़ा ही देता हूं, वैसे 5 से भी आगे हो ही जाता है, 5:15 5:30। अच्छा कितना बढ़ा दूं समय? समय तो मैं बढ़ाऊंगा ही। आपके प्रेम को मैं ठुकरा नहीं सकता हूं, और श्रोताओं की जो श्रद्धा और लालसा है, उस लालसा को मैं कैसे दूर कर दूं? उस लालसा की पूर्ति करूंगा। जो सबके मन में लालसा है कि समय बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनना, आपके मन में लालसा है, आपकी लालसा को मैं पूरा करूंगा। क्योंकि आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। संत का अपना ना कोई निजी सुख है, ना निजी कोई दुख है। तुम्ही भक्तों का सुख हमारा सुख है,
तुम्हारा ही दुख हमारा दुख है, अपना निजी ना कोई सुख है ना कोई दुख है। इसलिए भैया प्रेमियों, श्रद्धालुओं, सुनो मन लगा करके, मैं सुना रहा हूं। भगवान राम प्रणाम करके चल रहे हैं। मां ने कह दिया जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, चल दिए प्रभु। यहां महाराज दशरथ जी, कौशल्या जी समझा रही हैं बार बार कि राम झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। उसने कह दिया मैं 14 साल पूर्ण करने के बाद अयोध्या आ जाऊंगा, तो आएगा वो राम, सत्यवादी है। आप इतने व्यथित मत हो। महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या, राम बन जा रहा है, मैं पैदल नहीं जाने दूंगा राम को बन। सुमंत जी को बुलाओ। मैं रथ में बिठाल के भेजूंगा राम। लेकिन कैकेयी जी ने तो ये कहा है, होत प्रात मुनिवेशधर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण रावुर अजस समझिए मन माई। तुम इधर हो जाओ थोड़ा सा बेटा, सब वो देखने वालों को, दर्शनार्थियों को, भक्तों को दिक्कत है। क्या दिक्कत है, इधर बैठ जाओ। और पीछे हो जाओ, पुजारी जी के पीछे हो जाओ। देखो कितनी उत्सुकता है। कथा तो सुनाई दे रही है, लेकिन दर्शन भी होना चाहिए ना। ये उत्सुकता है, नहीं तो कथा तो सुनाई दे रही थी, दर्शन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा है ये, इसी को श्रद्धा कहते हैं। मैं राम को पैदल नहीं जाने दूंगा, राम रथ में बैठ करके जाएगा। सुमंत जी को बुलाया गया। सुमंत जी को आज्ञा दे रहे हैं महाराज दशरथ, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, तुम्हें राज आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम को रथ में बिठाओ और सुमंत तुम स्वयं ले जाओ राम को रथ में बिठाकर। राम को मैं पैदल नहीं देख सकता हूं जाते हुए। मेरे राम के कोमल चरण हैं, नक्शे सिक्तक नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पंजारुणम। क्यों भाई, नक्शे सिक्तक, कमल कितना कोमल होता है। कल्पना करिए आप, कमल कितना कोमल होता है। ऐसे कोमल राम को मैं कठोर भूमि पर चलते हुए नहीं देख सकता हूं। रथ में बिठा कर ले जाओ, रथ में बिठा कर ले जाओ। किसी ने कहा जब राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा था, जनकपुर ले गए थे, उस समय भी रथ भेजा था आपने क्या? क्यों भाई, उस समय तो 15 साल के राम जी थे, अब तो 27 साल के राम जी हो गए हैं। उस समय जब विश्वामित्र जी ले गए तो कितने साल के थे? 15 साल के राम थे। अब राम 27 वर्ष के हो गए। अरे उस समय आपने रथ क्यों नहीं भेजा? उस समय भी आपको रथ में बिठा के भेजना चाहिए था, लेकिन आज आपको रथ याद आ रहा है, उस समय आपको रथ याद नहीं आ रहा था। एक बात आपको बतावें, महाराज दशरथ कहते नहीं नहीं नहीं, उस समय राम के साथ रथ की जरूरत नहीं थी। न रथ की जरूरत थी, न दशरथ की जरूरत थी। तो भाई, न रथ न दशरथ। क्यों? मैंने राम को किसके हाथ में सौंपा था? मोरे प्राणनाथ। विश्वामित्र जी से यही कहकर के राम को दिया ना, यह कहकर के विश्वामित्र जी के हाथों में श्री राम को दिया है। मोरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता नहीं को। मैं पिता नहीं हूं, आप पिता है। आज पिता साथ नहीं जा रहा है ना, उस समय पिता साथ गया था।
और याद रखना, जब पिता के साथ पुत्र जाता है तो याद रखना उस पुत्र को किसी भी प्रकार का, क्योंकि छोटा पुत्र होता है ना, तो पिता को ये चिंता रहती है कि मेरे पुत्र को कष्ट ना होने पावे, तो सारे इंतजाम करता है पिता। इसलिए मैंने तो पिता बना करके विश्वामित्र जी के हाथों में सौंप दिया था कि पुत्र पिता के साथ जाएगा तो कष्ट हो ही नहीं पाएगा, इसकी गारंटी है। बोलो गारंटी है, कष्ट हो ही नहीं पाएगा। बोलो पिता के साथ अगर पुत्र जा रहा है तो कष्ट हो सकता है क्या? पिता देख सकता है? कितने बार तुम्हारे पिता ने अब कंधों पर बिठा लिया तुमको, किलोमीटरों ले गया। बोलो ले गया कि नहीं ले गया? कुछ दूर तक चलाया और जब तुम चलने के लायक नहीं रहे तो ईमानदारी के साथ बताओ पिता ने क्या किया? तो आइए सुनिए, कितने बार आप पुत्र को साथ ले जा रहे हैं, कष्ट हुआ तो आपने उठा के कंधों पर बिठाया कि नहीं बिठाया? बोलो भाई, है इंतजाम किया कि नहीं किया, मेरे बेटे को कष्ट ना हो। इसलिए मैंने रथ, क्योंकि दशरथ और रथ इन दोनों की आवश्यकता नहीं थी। पिता कौन बन गए थे? विश्वामित्र जी महाराज। इस समय राम के साथ पिता नहीं जा रहा है। बोलो जा रहा है पिता? नहीं जा रहा है। पिता को आज जाने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री हो, मेरी आज्ञा का पालन करो, राम को रथ में बिठा के ले जाओ। या तो राम के साथ दशरथ जावे या रथ जावे। क्यों भाई? तो दशरथ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? मेरा कर्म मुझे रहने के लिए विवश कर रहा है। दशरथ जी ने कहा कि मेरा कर्म आज मुझे यहां रहने के लिए विवश कर रहा है, मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता हूं। इसलिए दशरथ नहीं, रथ जाएगा। और जनकपुर में उस समय में पिता नहीं था। मैंने तो पिता वाला पद किसको दे दिया था? विश्वामित्र जी को दे दिया था ना। मोरे प्राणनाथ सुध दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। आप पिता हैं, कोई दूसरा पिता नहीं। और याद रखना, जब वापस आए थे राम जी मिथिला से तो पैदल नहीं आए थे। याद रखना, आए थे? बोलो जल्दी, पैदल आए थे क्या? जब मिथिला से आए, वापस आए, क्योंकि उस समय एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि बारात गई साहब, फिर विदा हुई, विदा के साथ में फिर सभी वापस हुए। विदा होने के बाद कितना बड़ा मंगल महोत्सव था वो, उसका वर्णन कहाँ तक करूं। लेकिन आज महाराज श्री दशरथ कह रहे हैं, दशरथ नहीं, मजबूर है, कर्म विवश कर रहा है, अयोध्या में ही रहना है, रथ जाएगा, ले जाओ। सुमंत जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी। और जैसे ही सुमंत जी रथ लेके पहुंचे तो भगवान राम ने कहा कि ये क्या है मंत्री जी? कहे महाराज की आज्ञा है कि रथ में बिठा के राम को ले जाओ। भगवान राम ने कहा कि देखिए सुमंत जी महाराज, पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है, मैं रथ में भी नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, बार बार उन्होंने कहा है और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, चलिए आप भी कह रहे, पिताजी कह रहे, सब कह रहे, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मैं बैठ रहा हूं। भगवान राम बैठ गए रथ में। रथ आगे बढ़ा, पूरा समाज चल दिया अयोध्या का। बोलो चल दिया ना? रथ के साथ साथ पूरा समाज चल दिया रथ के पीछे पीछे। भगवान श्री राम ने कहा प्रधानमंत्री जी देखिए, रथ के पीछे पीछे पूरा अयोध्या का समाज आ रहा है और ये अयोध्या का समाज अयोध्या को खाली कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जिस राज्य में प्रजा नहीं होती है, राजा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब प्रजा ने साथ छोड़ दिया तो राजा तो मेरे पिताश्री हैं, उनका क्या अस्तित्व रहेगा? रथ को रोक दो, रोक दीजिए रथ को। रथ रोक दिया गया। भगवान ने सबको समझाया, लौट जाओ, वापस जाओ, 14 साल बाद लौटूंगा और अभी रथ को भी वापस करूंगा, मैं प्रधानमंत्री को भी वापस करूंगा। कुछ दूर तक मर्यादा का पालन कर रहा हूं, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी लौटा दूंगा। अयोध्या वासी बोले पहले प्रधानमंत्री को लौटाओ तब लौटेंगे।
प्रधानमंत्री जा रहा है तो आप हमको क्यों लौटा रहे, प्रधानमंत्रियों को लौटाओ। भगवान ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि प्रधानमंत्री जी जाओ ले जाओ, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है, अब राजाज्ञा है, राजाज्ञा का उल्लंघन कैसे प्रधानमंत्री कर सकता है। अयोध्या वासियों ने कहा कि तो महाराज आप कहाँ मुझे रखना चाहते, अयोध्या में। अयोध्या वासी बोले हमने अयोध्या की परिभाषा बदल दी। क्या? अवध तहीं जहाँ राम निवासु, जहाँ दिवस यहाँ भानु प्रकाशु, अवध तहीं जहाँ राम निवासु, जहाँ पर राम जी हैं वही अयोध्या है, आप रहेंगे हमारी वही अयोध्या होगी। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है चलो। तमसा नदी का तट आया, भगवान राम ने कहा कि रथ को रोक दो प्रधानमंत्री जी। रथ रुक गया, सभी रुक गए। भगवान राम ने कहा कि सभी सो जाओ, बढ़िया पवित्र तट है तमसा नदी का, सब सो जाओ। ये कंदमूल फल, ये जल, जल और फल दोनों हैं, इसलिए फल ग्रहण करो, जल ग्रहण करो, सो जाओ। अयोध्या वासियों ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो देखता हूं। सभी जो है तमसा नदी के तट पर बैठे हैं। भगवान ने कहा सो जाओ। अयोध्या वासी बोले नींद आवे तब न सोवे, और नींद ही नहीं आ रही। भगवान ने कहा सो तो कम से कम सोगे नहीं, लेटो, लेटने के बाद नींद आती है, लेट जाओ। अयोध्या वासी सब लेट गए। भगवान ने सोचा ये सो जाएं तो हम इनसे दूर हो जाएं, लेकिन पहले ये सोएं। भगवान ने देखा कि सब लेटे तो थे लेकिन सो कोई नहीं रहा था। भगवान बैठ गए। क्यों है? भगवान ने कहा मैं इसलिए उदास हूं कि हम सोच रहे थे ये सो जाएंगे तो हम इनसे दूर हो जाएंगे, लेकिन ये लेटे तो है, नींद किसी को नहीं आ रही है, सब जाग रहे हैं। अब ये सोएंगे नहीं तो हम आगे कैसे यात्रा बढ़ाएंगे, मुझे भी मजबूरी में रहना पड़ेगा। तो किशोरी जी ने कहा एक बात बताओ, आप मुझे साथ, आपके साथ में आई हूं, क्यों आई हूं आपके साथ? आपने तो रोका था मुझे, लेकिन मैं आपके साथ आई हूं तो इसलिए साथ आई हूं कि आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगी। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी सोच है, तो यही समस्या है, ये सो नहीं रहे, इनको सुलाओ। अब लो यही समस्या है, पहले इसी समस्या का समाधान यहीं से शुरुआत करो, इसी समस्या का समाधान करो। किशोरी जी ने कहा यही तो मैं चाह रही थी कि कोई समस्या है, पता चले, मैं समस्या का समाधान करूंगी। आपने आदेश दिया, मैं समाधान करूंगी। योग माया को बुलाया, इधर आओ। योग माया आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जाओ इन सबको सुला दो। किशोरी जी ने कहा सुला दो इन सबको। योग माया ने कहा आज्ञा शिरोधारी। गई योग माया, लौट के आ गई। भगवान ने देखा, भगवान बोले समस्या बनी की बनी, समाधान अमाधान कुछ नहीं हुआ, और तुम और संगे आ गई तो और एक समस्या बढ़ गई। अब तुम्हारी रक्षा अलग करें, समाधान तो मिला नहीं, समस्या और बढ़ गई। एक तुम समस्याओं के साथ में रहोगी तो सुरक्षा विशेष रूप से रखनी पड़ेगी। क्यों भाई, महिला अगर साथ में हो तो बोलो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक साथ में परिवार लेके जाओ, खासतौर से अपनी पत्नी को लेके जा रहे हो, बेटी को लेके जा रहे हो, तो बोलो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? रुपया पैसा का इतना ध्यान नहीं जितना परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। आजकल तो बड़ी समस्या है साहब, लेकिन आप सजग होकर के ले जाते हो, ध्यान रखते हो। और एक बात का ध्यान रखना, हमेशा परिवार साथ में लेके जाओ तो लोभ मत करना, लोभ विडंबना करा देगा। एक लोभी व्यक्ति था, परिवार को साथ लेके गया, टेम्पू वाला आया, बोले रुको 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 रुको, रुक गया वो, ले चलो। उसने कहा सवारियां कितनी हैं? मेरी बेटी है, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, 4, हम 2, हमारे कुल मिला के 4। माँ बाप कहाँ हैं? उनको तो जोड़ा ही नहीं जाता है। हम 2, हमारे 2, और माँ बाप को घर से बाहर कर दूं। ये नारा आजकल लोग लगाने लगे हैं ना,
छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, फैमिली इज द टेम्पल ऑफ लव। परिवार ही प्रेम का मंदिर है। बड़ी व्याख्याएं होने लगी हैं विभिन्न प्रकार की। सावधान, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जो आ रहा है परिवार में उसको आने दो, तुम ठेकेदार नहीं हो, अवरोध पैदा मत करो। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो तो संयम का परिचय दो। अगर ज्यादा ही तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो तो संयम का परिचय दो। संयम का परिचय नहीं देते हो और पाप करने के लिए विवश हो जाते हो, खबरदार। भगवान व्यवस्था संभालेगा। आज कोई नहीं सोया। भगवान राम ने कहा तो अब तो लीला फैल है, क्योंकि कोई नहीं सोया है। जानकी जी ने कहा आने तो दो, आएगी जोग माया, मैं पूछूंगी क्या बात है। जैसे आई प्रणाम किया, जानकी जी ने कहा क्यों? मैंने कहा था इन सबको सुला दो, कोई नहीं सो रहा है, सब जाग रहे हैं। योग माया बोली मैं सुलाने को तो सुलाने ही गई थी और सुलाना ही चाहती थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि हमेशा के लिए सुला दूंगी। क्यों भाई, ये तो कंफर्म हो नहीं पाया, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। आपने भी नहीं बताया और मैं चली गई। फिर मैंने सोचा कि अरे कंफर्म नहीं हो पाया था, इसलिए अब कंफर्म करने आई। जानकी जी ने कहा समझ में बात, समझदारी का परिचय दिया, बहुत अच्छा परिचय दिया। एक काम करो, मेरे स्वामी से आज्ञा लो। सिस्टम क्या है आपका? सिस्टम, वही बात आ गई ना, सिस्टम के अनुसार चलो। अच्छा, सबको सुला देती हो, हमेशा के लिए सिस्टम फेल हो जाता कि नहीं? बोलो, हो जाता सिस्टम फेल कि नहीं? समझदारी का परिचय दिया ना उसने। कहा मैं इसलिए चली आई हूं क्योंकि हमेशा के लिए सुला दूंगी तो सिस्टम फेल हो जाएगा, इसलिए बताएं सिस्टम क्या है। भगवान राम ने कहा सिस्टम यही है कि ये सब सो जाएं, लेकिन जिसको मैं जगाऊं वो जाग जाए। और ये तब तक के लिए सोएं जब तक मैं यहां से दूर न चला जाऊं। जैसे ही दूर हो जाऊं वैसे ही जाग जाए सब। और ये नियंत्रण तेरे हाथ में है योग माया, तू यहीं रहेगी और यही सिस्टम बना के चलेगी कि मैं निकल जाऊं, इसके बाद ये सब जाग जाए। योग माया ने कहा ठीक है, आपका सिस्टम फेल नहीं होने दूंगी, आपके सिस्टम के अनुसार ही काम करूंगी, आज्ञा का पालन करूंगी। योग माया भी सिस्टम से चलती है, माया भी सिस्टम से। भगवान की माया, योग माया सब भगवान के सिस्टम में है। केवल इंसान ही सिस्टम बिगाड़ रहा है, बाकी तो सब सिस्टम में है। इंसान सिस्टम बिगाड़ रहा है। अब सुनिए, बहुत अच्छी बात है। योग माया से कहा कि ध्यान रखना, ये जितने भी हैं सब सो जाए, लेकिन जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए। योग माया ने चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु क्या कह रहे हैं आप कि जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए? अरे मैं तो आपकी दासी हूं, आप कह रहे हैं इस बात को, जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए। अरे मैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे आपकी आज्ञा से ही सुलाऊंगी और आप जगाने की बात कर रहे हैं। आप में तो वो शक्ति है कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे का सोया व्यक्ति नहीं, जन्म जन्मांतरों का सोया व्यक्ति जाग सकता है। आपकी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, आप जिस पर दृष्टिपात करेंगे, जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ जाग सकता है। बोलो, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई। ये क्षमता आपकी है। भगवान ने कहा ठीक ठीक जाओ। गई योग माया, सबको सुला दिया। जैसे ही सुलाया सबको, समय हुआ, सुमंत जी की तरफ भगवान ने दृष्टिपात किया और जैसे ही प्रधानमंत्री सुमंत की ओर दृष्टिपात हुआ, सुमंत जी खड़े हो गए। भगवान ने कहा प्रधानमंत्री जी रथ को आगे बढ़ाओ,
खोज मारु रथ हाँ कहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। रथ को आगे बढ़ाओ। सुमंत जी ने कहा महाराज अभी बढ़ाता हूं। जैसे रथ तैयार किया, कहा महाराज ये सब सो रहे हैं। इतने में लक्ष्मण जी महाराज बोल पड़े, भैया भैया भैया। भगवान बोले शांत रहो, क्या बात है? बात यह है कि आप कहां जा रहे हैं? मैं जहां जा रहा हूं तुम भी चलो ना। शोर क्यों मचा रहे हो? नहीं नहीं शोर नहीं मचा रहा हूं, ये सब सो रहे हैं, इनको जगा दूं। भगवान ने कहा अगर तुमने इनको जगाया हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। इनकी गलती क्या है? इन्होंने कोई अपराध किया क्या? भगवान ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? लक्ष्मण जी बोले मुझे तो कतई कहीं कोई अपराध दिखाई नहीं दे रहा है, केवल इतना ही अपराध इनका है, ये सो गए बस, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये सो गए, यही गलती है। भगवान बोले बस ये सो गए इसलिए हम इनसे खो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। अगर ये सोते नहीं तो मेरे साथ चलते। देखो तुम खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए? भैया 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 कह के बोल भी रहे हो, हमने तुम्हें जगाया तो नहीं, जगाया क्या? लेकिन तुम्हारे मन में ये लगन लगी थी कि नहीं नहीं मैं प्रभु के साथ रहूंगा, साथ चलूंगा। लगन, और लगन जिसकी मुझसे लग जाती है उसे मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूं, सदा अपने साथ रखता हूं। तुम्हारी लगन मुझ में लगी है, तुम कैसे छूट जाओगे? लक्ष्मण जी बोले लगन तो लगी है, लेकिन हो सकता धोखे से कभी सो गए तो खतरा पैदा हो जाएगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिंदगी में कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। अब नहीं सोऊंगा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यद्यपि प्रतिज्ञा तो माँ को तो वचन देके अयोध्या से ही आए थे, माँ को वचन देके तो अयोध्या से ही आए थे, लेकिन आज स्पष्टीकरण तमसा नदी के तट पर हो गया कि अब मैं सोऊंगा नहीं, नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। भगवान ने कहा चलो शोर मत करो, इनको सोने दो। सुमंत जी से कहा रथ को ऐसे चलाना कि आवाज घोड़ों की हो चलने में, और ये कहीं जाग गए समस्या खड़ी होगी। रथ को बहुत सावधानी में चलाओ। सुमंत जी ने कहा ये घोड़े क्या जगाएंगे? हे प्रभु आप सुलाने वाले हैं, आप ही जगाने वाले हैं। क्यों भाई? आप ही सुलाने वाले हैं, आप ही जगाने वाले हैं। बस यही भाव रखना, जिस समय सोने लगो तो यही कहना प्रभु आपकी आज्ञा पाकर के ही मैं सो रहा हूं, लेकिन कृपा करना प्रभात ऐसा हो कि मैं जाग जाऊं, जाग जाऊं, जाग जाऊं, कहीं सोता ही न रह जाऊं। बोलो कितने लोग हैं जो सोते ही रह गए? बोलो उन्होंने प्रभात देखा ही नहीं, सोते ही रह गए। भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान कृपा करना कि हमें आप ऐसा अवसर देना कि मैं जाग जाऊं, अथवा कृपा करना मुझे जगा देना। भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ, पूरी जिंदगी भगवान के हाथों में सौंप दो।